परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आप सबों का फिर से एक बार ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग सचमुच परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत से मेरे वीडियो को देख के शेयर कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा ये वाला भी वीडियो आप बहुत टाइट में देखेंगे और बहुत टाइट में से शेयर करोगे। दोस्तों, मेरे वीडियो का मेन मकसद है कि हम सब पुनरुत्थान इस सब्जेक्ट पे विचार विमर्श करें। हमारा जो मेन कंसेप्ट है यीशु मसीह का इस संसार में आना और आके वापस जाना, इस सब का एक मेन उद्देश्य है कि पुनरुत्थान। और अफसोस की बात है कि आज कलीसिया में पुनरुत्थान के सब्जेक्ट पे बात ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम सब मरने वाले हैं, इस सच्चाई पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन मर के जी उठेंगे कि नहीं उठेंगे इसकी गारंटी हमको खुद को भी नहीं है। इसलिए शायद हम अपने घरों में, अपने परिवारों में पुनरुत्थान का सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाते। लेकिन यदि आप यीशु मसीह के चारों गॉस्पेल पढ़ेंगे, सुसमाचार पढ़ेंगे, तो उसमें यीशु ने नरक के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। यदि आप उसको समझोगे ना, तो इतनी गहराई से मुक्तिदाता ने हमें बताया है कि नरक एक्चुअली क्या है, वहाँ पे क्या तकलीफ हो सकती है। तो आप जरूर उस पर मनन चिंतन अगर आप और मैं करेंगे तो हमको इस पर बल पड़ेगा। तो यदि आप मरकुस का 12, हाँ मरकुस का 12 और उसका 14 पढ़ेंगे, तब सॉरी हाँ, संत उसका 9 पढ़ेंगे आप और उसका 42 वाला पढ़ेंगे, तो प्रभु ने इसमें बहुत अच्छे से हमें बताया है कि एक्चुअली नर्क में कितनी तकलीफ है। वो अपने को एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, बहुत बड़ा है, मैं इसको आपको छोटा करके बताना चाहती हूँ। लिखा है, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो। मतलब वो डर की आग, वो तकलीफ इतनी ज्यादा भयानक है कि यीशु उसको जानते हैं और इसलिए वो लोगों मनुष्य से कह रहे हैं, अपनी कलीसिया से कह रहे हैं कि इस संसार में तुम अपने इन हाथों का ऐसा कोई इस्तेमाल मत करो, कि इस हाथों से तुम ऐसा कोई गुनाह सा पाप मत करो कि आप इस हाथों के गुनाह के कारण, हाथ काटने का मतलब प्रभु हाथ काटने नहीं बोले, बता रहे कि इन हाथों के साथ कोई गुनाह, ऐसा कोई पाप मत करो कि तुम इस संसार में इस हाथों से कमाई हुई धन को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जब आप मरोगे तो उस गलत काम की वजह से आपको क्या करेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब कि हो सके तुम भूखे मर जाओ बिना हाथ के, लेकिन आप ऐसा कोई काम मत करना मेरे बच्चों कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा। कितना प्रभु उस नरक की तकलीफ को इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि तुम बिना हाथ के जिंदगी जी लो इस संसार में, लेकिन तुम इन हाथों की वजह से पाप का कारण मत बनो। ये हाथों से ऐसे कोई कमाई मत करो, ऐसे कोई काम मत करो जिससे तुमको क्या करना पड़े, नरक में जाना पड़े। इससे अच्छा तो यही है कि तुम्हारे इस हाथों की वजह से तुम इस संसार में भले मर जाओ, लेकिन मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के साथ अनंत जीवन प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि वहां हाथ पैर की जरूरत नहीं है, आत्मा महिमा की देह में पहनती है। इस संसार में भले तुम तकलीफ उठा लो, लेकिन पुनरुत्थान के लिए अपने आप को क्या कर लो, तैयार करो। फिर उसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, पैरों के बारे में बोलते हैं कि तुम लूले हो किंतु दोनों हाथों नरक की बुझने वाली आग में न डालो। यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। दोनों हाथों के होते हुए नरक में न डाले जाओ, दोनों पैर होते हुए नरक में न डाले जाओ। मतलब क्या बता रहे, ये कि तुम्हारा पूरा शरीर इस संसार में सही है, बिल्कुल सिस्टमैटिक है, और आप उस पूरे शरीर को लेके अगर नरक में जाते भी हैं तो आपका जीवन बहुत ही तकलीफदायक है, क्योंकि जीवन तो है, आत्मा को अनंतकालिक जीवन है, फिर वो स्वर्ग में हो या नरक में हो। नरक में ऐसी ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती। फिर क्या बोलते प्रभु, हमारा पैर हाथ हो गया, फिर पैर हो गया, आखिर में क्या बोलते, हाँ, आंख। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, कि तुम दोनों आंख के रहते नरक में ना डालो।
ये आँख है कि तुम्हारे लिए व्यभिचार का कारण बनती है, दूसरों से लोभ करती है, किसी से कंपटीशन करती है, किसी को देखती है, किसी के बारे में देख के बुरा कल सोचती है। तो ये आँख, आपके हाथ चोरी करना, किसी पर हाथ उठा लेना, किसी का गलत आचरण इस हाथ से करना, ये पैर आपको गलत जगह पे लेके जाने वाले, दारू की दुकान में, सिगरेट पीने के पान ठेले में, गलत पिक्चरों में, गलत संगति में। प्रभु ने कितना सुंदर एक्सप्लेन किया ना, हाथ पैर और आँख, ये तीन चीजों से इंसान क्या करता है, मनुष्य पाप करता है। प्रभु बोलता है ये तीनों चीजों के रहते हुए तुम नरक में ना जाओ, बल्कि ये तीनों न रहते हुए तुम स्वर्ग में जाओ, क्योंकि प्रभु वहाँ महिमा की देह में है और वहाँ आपको और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमको ना खाना बनाना है, ना कपड़े धोना है, ना बर्तन मांजना है, ना रोज सुबह टिफिन लेकर ड्यूटी जाना और आना है। वहाँ हमको सिर्फ एक ही काम करना है, वहाँ पिता और पुत्र की और पवित्र आत्मा की स्तुति और आराधना करना है। एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आनंद ही आनंद, जहाँ पे जो किसी के लिए जलसी बना नहीं है, सब एक दूसरे को प्यार करेंगे, सब एक समानता में रहेंगे, किसी को गोरे और काले का भेदभाव नहीं, कोई रंग और रूप नहीं, कोई पोस्ट और पावर नहीं। एक ऐसा राज्य जहाँ सब मिलकर सिर्फ एक ही काम करेंगे और वो है अपने बनाने वाले को, अपने रचने वालों की स्तुति, आराधना और महिमा। और ऐसे राज्य में हाथ और पैर और आँख की जरूरत नहीं है, आपका हृदय है, हृदय चाहिए। और देखिए आखिरी का खंड इतना खतरनाक है, अगर आपने कभी ये चैप्टर पढ़े हुए कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। जहां अब वो नर कैसी, वो आग कैसी है, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। अरे बाप रे, यानी आग में मनुष्य जल रहा है, उसके अंदर कीड़े हैं, लेकिन वो कीड़े वो आग में नहीं जल रहे, वो कीड़ों की तकलीफ उसको वहां महसूस होगी। ये मैंने कहती दोस्तों, बाइबल बोलती है। और आज अफसोस, इतना अफसोस है कि कलीसिया में पुनरुत्थान सब्जेक्ट ही डिलीट है। लोगों की प्रार्थना कैसी है, मेरा घर बन रहा तो मैंने बहुत प्रार्थना की, मेरी बेटी का एग्जाम था तो मैंने बहुत प्रार्थना की, वो इंटरव्यू में गया तो बहुत प्रार्थना की, मेरे बच्चे बीमार था तो मैंने बहुत प्रार्थना की। प्रार्थना करो प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना किसके लिए करना है ये तो डिसाइड करो। सिर्फ आपको इस संसार में जीना है इसलिए करा प्रार्थना कर, उसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। पूछो क्यों? अरे बाबा, जिस पिता ने आपके बिना मांगे ही अपने एकलौते पुत्र को इतनी बड़ी बलि दे दी, अब और क्या मांगेंगे आप? वो बलि सिर्फ इसलिए नहीं दी कि संसार में रहते आप 70-80 साल एक अच्छी जिंदगी जिए, वो बलि इसलिए दी गई है कि आपको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले, और वो जीवन मुक्तिदाता यीशु में है। प्रभु ने क्या बोला? दे दे ये वरदान, हमें तेरा भाग्य बना। तो यीशु का भाग्य क्या है? यीशु का भाग्य पिता के दाहिने और विराजमान है। तो दुल्हन का, हम कलीसिया को दुल्हन है, दुल्हन का भाग्य क्या है? वो अपने दूल्हे के साथ रहेगी। ये कितना भयानक प्रभु, नरक, जो लोग बोलते ना कि नरक जैसी कोई चीज नहीं है, सब जीना मरना खाना सब यही है। देखिए अगर जो लोग मसीह को स्वीकार कर चुके हैं और वो क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करते, उसको फॉलो करते, तो ये बुरा उदाहरण करके चैप्टर है मार्कुस में अध्याय 9:42 पद संख्या पढ़िए। यहाँ नर्क के बारे में प्रभु हमको अलर्ट कर रहे हैं कि नर्क कितनी बुरा ख्याल है, कितनी बुरी कल्पना, कितनी बुरी जगह है, जहाँ पे प्रभु बोलता है कोई दुश्मन को भी नहीं जानते, उसके लिए तुम दुआ करो। इसलिए प्रभु क्या बोलता है, जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताई, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। क्यों? ताकि वो भी नर्क में ना जाए। जो आपको सता रहे हैं, रोज आपको परेशान है, जिसके से आपका जीवन खराब हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु बोलता है तुम प्रार्थना करो। पुराना नियम बोलता है अपने सताने वाले को पिता के चरणों में, तुम्हारी लड़ाई पिता लड़ेगा। लेकिन नया नियम में यीशु कहता है अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो, दुआ करो। क्यों? क्योंकि वो नरक की उस भयानक आग को वो जान गया है, और वो आपको बता रहा है, मुझे बता रहा है कि पैर, हाथ और आंख इस संसार में वैलिड है, इस संसार में उनका कुछ वैल्यू है, काम है, लेकिन इस संसार में उनकी वजह से ऐसा कोई काम मत करो कि तुम्हें नरक में हाथ पैर और आंख तो मिल जाए लेकिन नरक की आग ना मिल जाए। इससे बेहतर तो यह है कि तुम्हारे पैर, हाथ और आंख नहीं रहे, फिर भी तुमको स्वर्ग राज्य मिल जाए, क्योंकि आत्मा की अपनी आंख है, अपनी एक भाषा है, अपना एक शरीर है। दोस्तों, ये बात को, ये बुरा उदाहरण को बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, 30 बार पढ़िए, और नरक जैसे सब्जेक्ट पे भी मनन चिंतन कीजिए। आज हम सब स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, लेकिन जाने का जो रास्ता है उस पर चलने को तैयार नहीं है। आज बोलते केसर का कर केसर को दो, आज आप नजर उठा के देखिए, लोग घरों के लिए ऐसे ऐसे दीवाने हो गए, मैं क्या बताऊं, कि एक फुट जब इंच जमीन नहीं छोड़ के रखे लोगों ने।
लोगों के क्रिश्चियन लोगों के सर पे कर्जे हैं, क्रिश्चियन लोग ब्याज से पैसे चला रहे हैं और सब स्वर्ग में जाएंगे। कैसे जाएंगे? ये अनुभव के साथ जाएंगे। दोस्तों, इस संसार में जब एक व्यक्ति मर जाता है अचानक तो उसका होता है पोस्टमार्टम। होता है पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम तो होता है तो उसका ब्रेन, हार्ट और पेट का पोस्टमार्टम होता है। क्यों? क्योंकि उसका मृत्यु कैसा है जानने के लिए। सही है। लेकिन जब हम मर के जी उठेंगे तो हमारा पेट का तो पोस्टमार्टम प्रभु नहीं करेंगे, क्योंकि उसको पेट का खाने से मतलब है, उसको कोई लेने नहीं। लेकिन हाँ, हमारे दो चीजों का पोस्टमार्टम प्रभु वहां करेंगे। एक है हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा हार्ट। कि हमें इस हार्ट में कितनी हेल्दी अच्छी अच्छी बातें हैं, इसमें कितना अच्छा ब्लड इसमें है कि प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हारा पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल दे दूंगा। ब्रेन, आप जितनी भी कल्पनाएं इसमें वो दूसरों के लिए बुरी है, जितनी भी सोच आपकी दूसरों के लिए है, या जितनी भी ऐसी चीजें जो पिता ईश्वर को पसंद नहीं है इसमें है, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। वहां कोई भी बहसबाजी परमेश्वर के सामने आप और मैं नहीं कर सकते। यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आर्गुमेंट्स है, आप अपने आप को साबित करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वाक्य में बता दिया, प्रभु ने उन लोगों से कहा जो तुम लोग जो मेरा कहा सुनते हो मैं उनसे कहता हूँ। दुनिया वाले से प्रभु नहीं कह रहे। प्रभु क्या बोल रहे? तुम लोग जो मेरा बात सुनते हो मैं उनसे कहता हूँ। और दूसरा वक्त कहते हैं यदि तुम मेरा बात नहीं सुनते तो मुझे प्रभु प्रभु कह के क्यों पुकारते? ये वो लोग हैं, वो सब वो क्रिश्चियन लोग हैं जो प्रभु प्रभु कह के वो बोलते तो है, प्रार्थना भी करते घंटों घंटों, लेकिन प्रभु का कोई कहना नहीं मानते। ना वो केसर के प्रति ईमानदार है, ना वो कलीसिया के प्रति ईमानदार है, ना अपने पड़ोसियों के, ना अपने रिलेशनशिप के लिए छल और कपट की सोच और विचारों से भरे पड़े हैं। ऐसे क्रिश्चियनों की प्रभु को जरूरत नहीं है। और ये मैं नहीं, पवित्र बाइबल कहती है। उन प्रभु की शिक्षा आज हम सबों को, अगर पुनरुत्थान हमारे जीवन में जरूरी है तो उसके सबसे पहला अनिवार्य चीज है प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलना। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, संसार क्या करता है उससे हमारा कोई लेना देना। संसार शायद आज कितना भी मॉडल क्यों ना हो जाए, आज से 2000 पहले भी प्रभु की शिक्षा जो थी आज भी वही है। हाँ, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारे कपड़े, हमारा कल्चर थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन प्रभु की शिक्षा नहीं बदल सकती। आप जहां हो, जैसे हो, जिस हालत में हो, उसी जगह पे रह के आपको अपने परमेश्वर की शिक्षाओं पे चलना है। संसार चाहे जितना मॉडल क्यों ना हो जाए। मॉडल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने प्रभु ईश्वर को चुनौती दे मॉडलिंग के नाम पे, मॉडल जमाने के नाम पे। दोस्तों, हमारा सबका पोस्टमार्टम होने वाला है, हमारे ब्रेन का और हमारे हार्ट का। पिता हम जैसे हमारी आत्मा उसके सामने खड़ी होंगी, हमारे ब्रेन में क्लिक करेगा और फट से हमारे ब्रेन की सारी पैदा होने से लेके मृत्यु तक का जितनी भी कल्पनाएं हमने वहां पे की है वो सब स्क्रीन में समान आ जाएंगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रभु से सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी प्रभु की है। सही है। दूसरा, आपने इस हाड़ में कितनों के लिए नफरत पाल के रखी है, कितनों के लिए आपने बुरा सोचा, कितने में घटने घमंड में आप अहंकार में रहे कि मैं क्यों झुकूं, वो क्यों झुके, मैं बड़ी वो छोटा। ये सारी चीजें प्रभु के सामने ओपन हो जाएंगी। दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं मृत्यु फंड जमा करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम सबको पता है कि आज नहीं तो कल हम मरने वाले हैं। हम सब कहीं ना कहीं हर महीने के चंदे में मृत्यु फंड भी काटते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पुनरुत्थान फंड काटने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि गारंटी के साथ बोल सकता है कि मैं मरने के बाद 101% पुनरुत्थान मेरा होगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं भी महिमा की देह पहनूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपना जीवन अपने आंखों से जानते हैं कि हमने ऐसा जीवन नहीं जिया है जिससे हमें पुनरुत्थान मिले। हम प्रार्थना तो जरूर करते हैं, हम चर्चों में जरूर जाते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को अगर देखेंगे पीछे पलट के तो उसमें कहीं भी पुनरुत्थान के लायक जीवन नहीं जिया गया है। आज हम सब कलीसिया को बहुत गंभीरता के साथ पुनरुत्थान के बारे में सोचना है। हमें नर्क की तकलीफों के बारे में जानना है। हम इस संसार के भोग विलास, खान पान, लाइफ स्टाइल, शादी ब्याह में ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हम उस नर्क की आग को महसूस ही नहीं कर रहे। जबकि यीशु बताता है, आपको लगता है कि नर्क के बारे में बात नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। यीशु बोल रहा है ना, तुम्हारे हाथ कट जाए तो चलेगा इस दुनिया में, लेकिन तुम हाथ के रहते हुए नर्क में ना जाओ। अच्छा यही है कि तुम बिना हाथ के स्वर्ग में प्रवेश करो। तुम्हारे पैर अगर तुम्हारे पाप का कारण बने तो उसको काट डालो, कि ऐसा ना हो कि तुम पैरों के साथ नरक में जाने से अच्छा है बिना पैर के तुम स्वर्ग में जाओ। तुम्हारी आंखें कहीं तुम्हारे पाप का कारण ना बन जाए, ये तो बेहतर यही है कि तुम दोनों आंखें निकाल दो और बिना आंखों के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो।
और कितना भयानक आखिरी का सेंटेंस बोल रहे प्रभु, वो एक ऐसी आग है जहाँ कीड़े, आग तो है वो कीड़े जलते नहीं है। तो या तो ये बात आप हल्के में मजाक में ले लो, या आप यीशु को झूठा समझा दो कि सब बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आज की क्रिश्चियनिटी ऐसी है, लोग सारे गलत काम करके जिंदगी जीते जा रहे और स्वर्ग के राज्य को मजाक में जा रहे, और सब जो जीवन जी रहे हैं सब के सब कहीं ना कहीं इस आग के बारे में सीरियस नहीं है, इन्हें इस आग का डर नहीं है। लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि इस आग से डरो बेटा, इस संसार में रहते हुए इस नरक की आग से तुम डरो, मैं तुमको अलर्ट कर रहा हूं मेरे बच्चों। हो सकता है तुम इस संसार में बहुत दुख तकलीफ उठा रहे हो, तुम्हारा हाथ कटेगा तो तकलीफ होगा। जरा सोचिए किसी का हाथ कट जाएगा तो कितना उसको पेन होगा। पर यीशु से क्या बोल रहे हैं, काट डालो, ये पेन बर्दाश्त कर लो, पर नरक में मत जाना। तुम्हारा किसी का पैर अगर कट गया तो जरा सोचो कितना तकलीफ उसको होगा, ब्लीडिंग होगी, कितना तकलीफ और असहनीय दर्द उसको होगा पैर कट गया तो प्रभु क्या बोलते हैं, बेटा कट जाने सह ले, पर मेरे बच्चे नरक में मत जाना। अगर किसी की आंखें निकाल दे जाएंगे तो उसके लिए संसार में बचेगा ही क्या। प्रभु क्या बोलते, पर निकाल दी आंख, पर बिना नरक में मत जा। यीशु बोल रहे हैं शिक्षा उसकी कितनी गंभीर शिक्षा है नरक को लेके, मतलब वो नरक की तकलीफ पीड़ा कितनी असहनीय है, ये सिर्फ मुक्तिदाता जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 दिन उस आग को महसूस किया है। हमसे पहले वो वहां से गुजर के आए हैं और उस आग में जाने के बाद उसने उसको विजय पाई है। मजाक है क्या दोस्तों क्रिश्चियनिटी, स्वर्गराज, पुनरुत्थान। आपने हमने इतना इसको खोखला, इतना मजाक में बना दिया, हमारे बच्चों ने तो बहुत ही ज्यादा इसको मॉडल बना दिया है, एंटरटेनमेंट बना दिया है प्रभु यीशु मसीह को। नहीं है दोस्तों, मृत्यु फल के साथ साथ पुनरुत्थान फल भी बनाई जमा कीजिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस नरक की आग को महसूस करना, और वो महसूस तभी होगा जब आप और मैं अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे। अरे वो व्यक्ति क्यों पश्चाताप करेगा इसका अपने हर गलत काम सही लग रहे हैं। आज 90% क्रिश्चियन लोगों को अपनी गलतियां गलती नहीं लग रही, हर एक दूसरे को कंपेयर करके गलत पे गलत करते जा रहे हैं। अगर उसने दरवाजा खींच के वहां पर आया तो मैं भी अब खींचूंगी, उसने जगह नहीं छोड़ा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अरे भाई तेरा उसका न्याय तो अलग अलग होने वाला है ना। और चलो यहाँ तो तुम कहीं ना कहीं बहस करके आर्गुमेंट करके जीत भी जाओगे, परमेश्वर के सामने जाके कैसा बहस कर पाओगे। क्योंकि प्रभु ने कितने साफ शब्दों में कहा, केसर का कर केसर को दो। दैट मींस प्रभु कह रहे हैं जो भी रूल्स है उसको तुम फॉलो करो ईमानदारी से। इसे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए भी सिक्का दिया, जबकि वो उसको सिक्का देने की जरूरत है, वो तो खुद राजा है। लेकिन कहीं उन लोगों के लिए बुरा उदाहरण ना बने, इसलिए प्रभु ने क्या किया, अपने लिए भी सिक्का दिया, अपने लिए भी कर दिया, टैक्स दिया। इससे अच्छी शिक्षा कहाँ मिलेगी दोस्तों, दुनिया की किसी किताब में नहीं मिल सकती आपको जो शिक्षा यीशु है। जिसने पवित्र बाइबल की शिक्षा को सुन लिया, पढ़ने लिखने के वालों को जब प्रभु को नहीं सुन लिया और समझ लिया, उसका जीवन पुनरुत्थान के योग्य है। दोस्तों फिर कह रही हूँ, प्रभु ने कहा ऐसे शास्त्रियों को अनुसरण तो करना, सुनना जरूर, लेकिन उनका अनुसरण मत करना। क्यों? अगर कोई भी शिक्षा आपको आपके चर्चों की, फादरों की, सिस्टर की, पास्टरों की शिक्षा आपको पुनरुत्थान के पास लेके नहीं जा रही, आपको स्वर्ग राज्य करीब लेके जा रही, तो आप उनको अगेंस्ट मत जाओ, उनको गलत मत बोलो, लेकिन अपने आप की आत्मा भी आपको बचाना है। क्योंकि वहां दोष लगाने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि पवित्र बाइबल आपके पास है, यीशु मसीह आपके पास है, यीशु मसीह से बढ़कर कोई नहीं है। अरे जब पिता ने खुद पुत्र को भेज के शिक्षा हमको दे दी, तो हमको किसी की शिक्षा की जरूरत है क्या? ये तो बोले मेरे भेड़ों को चराओ, लेकिन जो भेड़ों को चराने से ज्यादा उन्हें गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, उनका न्याय भी प्रभु को सामने वो भी करेंगे। दोस्तों आज हम सबों को पुनरुत्थान और नरक की आग के इस बारे में मनन चिंतन करने की जरूरत है। हमारे बच्चों को बहुत जरूरत है। आज हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं हमारे हाथों से। सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं हमने हमारे बच्चों को आत्मिक जीवन में बहुत कमजोर कर दिया है। उनका शरीर इतना स्ट्रांग हो गया है, उनकी लाइफ स्टाइल का, उनकी इच्छा इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उन्होंने आत्मा को मार दिया। कहीं ना कहीं मैं बहुत से पेरेंट्स को भी देखती हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है, वो अपने बच्चों को ऐसी लाइफ स्टाइल जीने में पूरी तरीके से मदद करते हैं, बोलते वो उनका जीवन है, वो जीवे। दोस्तों जीवन जीने के लिए नहीं है, जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब दिया ही उसने, अगर वही ले लेगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए मैं भी अच्छे से बैठी हूँ आपसे बात कर रही हूँ और मेरे पिता ने मेरे अंदर से मेरी आत्मा निकाल दी, तो शरीर के हिल सकता है क्या, डुल सकता है क्या? 1 इंच भी नहीं हिल सकता। ये जो तुम्हें बोल रही ना, मेरा पॉज हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती मैं। शरीर सिर्फ ये
प्रभु बहुत हंसता हमारे को, पता है, बोलता मैंने इनको जो शरीर दिया है मेरी महिमा के लिए, ये खुद के लिए चमका रहे। दोस्तों आज हम सब कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उन सेलिब्रिटी में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत आम और अच्छी सस्ती, जैसे कि रतन टाटा के बारे में आपने सुना होगा, वो बिल्कुल एक साधारण जिंदगी जीते, करोड़पति नहीं खरबपति है। नाना पाटेकर करोड़ों करोड़ रुपए की पिक्चर के लेते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो एक बिल्कुल आम जिंदगी वो जीते हैं। आज भी उनके घर में कोई डाइनिंग टेबल नहीं, वो नीचे बैठ के खाना खाते हैं। उनके बच्चों में की कोई बर्थडे पार्टी का फोटो कभी नहीं आता, कभी उनके बच्चों की शादी के बड़े बड़े वीडियोस नहीं आते, एकदम सिंपल। क्यों? क्योंकि वो अपनी कमाई का 90% पैसा गरीब को दे देते हैं। वाह इंसान, क्या उसकी इच्छा नहीं होती अच्छे अच्छे कपड़े पहनने? क्या उसके बच्चों की इच्छा नहीं होती? इसे बोलते हैं आम रहते हुए भी खास जिंदगी जीना। ये है परमेश्वर के योग्य लोग। भले वो यीशु को नहीं स्वीकार किए हो, भले वो यीशु को नहीं जानते हो, बपतिस्मा नहीं लिए हो, उन्होंने बसर नहीं खाया, लेकिन वो प्रभु कहता है मेरी और भी भेड़े हैं जो इस गौशाले की नहीं है, मुझे उन्हें भी लेके आना है। ये वही भेड़ लोग हैं जो परमेश्वर को शायद यीशु को नहीं जानते हैं, लेकिन इनके कर्म ऐसे हैं, इनका जीवन ऐसा है कि परमेश्वर की नजर में एकदम पुनरुत्थान के योग्य है। दोस्तों आज आपको और मुझे इस पुनरुत्थान, इस नरक की आग के बारे में जरूर सोचना है, क्योंकि इंसान 3 वजह से पाप में पड़ता है। एक अपने मन में कल्पनाएं, बुरे विचारों से, दूसरा अपने शब्दों से, जबान से। एक ऐसा बोलो कि ऐसा यीशु बोलता है, ऐसा सोचो जैसा यीशु सोचता है, ऐसे कर्म करो जैसे यीशु करता है। क्या आपका और मेरा जीवन ऐसा है? क्या हम ऐसा सोचते जैसा यीशु सोचता है? क्या हम ऐसा बोलते जैसा यीशु बोलता था? क्या हम ऐसे कर्म करते जैसा यीशु करता था? मनन चिंतन का विषय, बहुत गहरा मनन चिंतन का विषय है पुनरुत्थान, नरक की आग। क्यों प्रभु हम इतना अलर्ट कर रहे हैं इस नरक की आग? बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ पैर आग भले कट जाए संसार में, लेकिन तुम इसके बिना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। क्यों? कि मुक्तिदाता उस स्वर्ग राज्य का मालिक है, वो आपको क्या 1 क्या 10 आंखें दे सकता है, आपको 10 आंख पैर और 10 हाथ दे सकता है। दोस्तों मुक्तिदाता को समझने की कोशिश कीजिए, उसे महसूस कीजिए, आप प्रार्थना में रोज उसका इंतजार कीजिए, उसको बुलाइए, प्रभु आ जा लेने के लिए। क्योंकि आप देखिए संसार में कितना सारा गड़बड़ हो रहा है, कितनी सारे असहनीय चीजें दुनिया में हो रही है। परसों के रोज भी चंद्रपुर का शायद केस आया है, एक बेटे प्रिंसिपल का बेटा, एक बेटा इंजीनियर पढ़ रहा और एक बेटा को भी जॉब नहीं है, तो अपने बाप को, दादी को और माँ को मार डाला हॉकी स्टिक से। क्यों? क्योंकि उसको उसके बाप की प्रिंसिपल की पोस्ट चाहिए थी। ये है हमारा आज का जनरेशन, ऐसी जनरेशन हम जीना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी माँ बाप हूँ, मैं भी पेरेंट्स हूँ। क्या हमने बच्चों को इसलिए पैदा किया है कि वो एक जॉब नहीं पा सकते, ताकि अपना फ्रस्ट्रेशन, अपने आप को विनम्र, मैं नहीं बोलती, बहुत से अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वो तो अच्छे परिवार का बच्चा, प्रिंसिपल है इसका डैडी, तो मतलब अच्छा वेल एजुकेटेड परिवार ही होगा ना। एक बड़ा भाई इंजीनियर बन रहा, लेकिन छोटे भाई को जॉब चाहिए, तो अपने बाप की वो पोस्ट के लिए उसने ऐसा किया। बेटा नहीं है, वो शैतान है। शैतान ने बच्चे को अपने अधीन कर लिया, और कहीं ना कहीं आज हम अपने बच्चों के सामने कहीं ना कहीं हारे हुए महसूस करते हैं, हारा हुआ जीवन हम जी रहे हैं अपने बच्चों के सामने। क्यों? क्योंकि संसार ने उनके कान में इतना आवाज किया है, इतना आवाज किया है कि वो इस नर्क की आग के बारे में सोच ही नहीं रहे। उनका सब कुछ लाइफ यही है, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा गाड़ी, अच्छा घोड़ा, हर बर्थडे पे एक अलग दोस्तों का पार्टी, हर दिन एक नया ड्रेस कोड, एक नया कपड़ा। इस तरीके का जीवन आज मनुष्य जीना चाहता है, और शरीर स्ट्रॉन्ग। आज बहुत से लोगों को पर्सनल लाइफ बहुत भयानक है, मेरी कंघी अलग, मेरा टावल अलग, मेरा बेडरूम अलग, मेरा बेडशीट अलग, मेरे को किसी चीज में मैं शेयर नहीं करूँगा। प्रभु क्या बोलता है? तुम्हारे पास अगर 2 कुर्ते तो एक दे दो, एक ही रखो। किसी दो डिफरेंट शिक्षा आप अपने बच्चों को दे रहे। नहीं, मेरे बच्चे का बेडरूम अलग, उसका ये अलग, वो अपना, ये किसी को देती नहीं है, देता नहीं। ये हम दे रहे शिक्षा। हम एक हारा हुआ जीवन कहीं ना कहीं जी रहे हैं। दोस्तों आज हम सबों को बहुत गहराई से मनन चिंतन करने की जरूरत है कि क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हम पुनरुत्थान में हमारा पुनरुत्थान होगा। क्या हम इस नरक की आग के बारे में जो यीशु मसीह हमें अलर्ट कर रहे हैं, प्रभु ने एक ये उदाहरण और दूसरा लाजरस का, भिखारी लाजरस और अमीर व्यक्ति का जो कहानी उसमें बताया है कि किस तरीके से अमीर व्यक्ति को वहाँ पे सारी फीलिंग्स है, वो पानी मांग रहा है, उसको जल रहा है, वो सुन रहा है, वो मतलब नर्क में आपकी सारी फीलिंग्स है,
आपका पूरा शरीर वहां है। ऐसा कुछ भी आपको मजाक में लेने की चीज नहीं है। हम जैसे हैं वैसे की वैसे ही नरक में जाने वाले हैं। अरे बस हमको पूरा आग, हमारी तकलीफ हमारे आएंगे, हमारा शरीर जलेगा नहीं, पर जलने की तकलीफ हमको महसूस की। प्रभु बोल रहा है कि वो आपके शरीर में पड़ा हुआ कीड़ा भी नहीं जलता। वो एक ऐसी आग है जो आपके अंदर के कीड़े को तक नहीं जला सकती, सिर्फ आपको तकलीफ दे सकती है। इतनी भयानक तकलीफ, चीखें निकलने वाली आग है, ऐसी आग वो है। अलर्ट कर रहा है प्रभु अपने को। हम नर्क के बारे में बात नहीं कर जाते, लेकिन नर्क के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें स्वयं अलर्ट कर रहे कि दो बेट बच्चों यहाँ मत जाना, क्योंकि वो हमारे लिए उस 3 दिन के तकलीफ को बर्दाश्त करके हमें बता रहा है कि बच्चों मत ऐसा जीवन जियो। दोस्तों, मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर यदि वाकई में आपने यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया है कि आप सब मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के का भाग्य आपको भी मिले, मुझे भी मिले, तो हमें उसके भाग्य के बारे में जानने से पहले उसके पहले उसको जो तकलीफ उसने उठाई है उसको जानने की बहुत जरूरत है। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ने 3.5 सालों में कोई राजसी जिंदगी नहीं जिया, उसने एक आम व्यक्ति की जिंदगी जिया। उसने अपने पिता की जो संहिता बनाया था, उसके पिता ने मूसा के द्वारा उसके खिलाफ जाके कोई काम नहीं किया। उसने सिर्फ संहिता को सही प्रमाणित किया, जो गलती थी उसको सुधारा। लेकिन अपने पिता खतना उसके टाइम पे था, उसने खतना करवाया अपने बच्चे का, क्योंकि यहूदियों के हिसाब से वो खतना जरूरी था। चाहता तो उसका पुत्र का खतना होने को वो नहीं करता था, लेकिन उसने किया क्योंकि उस वक्त के रीति रिवाज के हिसाब से वो सही था। दोस्तों, आज हमें बहुत गहराई से सोचना है कि हमने यीशु को क्यों स्वीकार किया है। अगर आपने सिर्फ 70-80 साल की जिंदगी के लिए मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को चुना है, तो मुझे लगता है आप बहुत ही अभागे लोग हैं, हम और आप। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ मेहनत करते पढ़ाई, वो भी टॉपर बन रहे बिना प्रार्थना के। आज कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप कोई प्रार्थना नहीं करते, लेकिन वो बच्चे इतनी मेहनती होते हैं, अपने पैशन को लेके टॉपर होते हैं। टॉपर के बच्चों से जाके आप पूछो, उनके माँ बाप कभी आपको सुनने आएंगे कि उनके माँ बाप बोलेंगे हाँ बच्चा जब पढ़ाई कर रहा था ना हम बहुत प्रार्थना करते, वो बोलते नहीं हम अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे थे। तो दोस्तों, हमको प्रैक्टिकल करने की बात आ गई है, वचन को प्रैक्टिकल करने का समय अब आ चुका है। अब आपकी इच्छा दोस्तों कि आप यीशु को किस तरीके से अपने जीवन में लेते हैं। यदि आप उसको पुनरुत्थान के रूप में लेते हैं तो नरक की आग से आपको बचना पड़ेगा, डरना पड़ेगा। इस संसार में रहते हुए ऐसा कोई काम ना करो आप, आपके हाथों से, आपके पैरों से, अपने आंखों से, कि आपको उस नरक की आग में जाना पड़े। आइए दुआ मांगिए। दुआ मांगने से पहले फिर कहती दोस्तों, वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए। कि वचन कहता है बहुत ही खुशकिस्मत है वो लोग जो पवित्र वचनों को एक दूसरे को तक पहुंचाते हैं, उनका परिवार सूरज चांद और सितारों के समान चमकेगा। ये वचन में कहा गया है, मतलब वचन फैलाने वालों को प्रभु ने आशीष दिया है। और यदि हम भी ऐसा काम करेंगे तो प्रभु हमारे परिवारों को आशीष तो भरपूर पहले ही दे दिया गया। अब तो हमारी प्रभु के लिए हमारा प्रभु का कार्य खत्म हो चुका है। अब प्रभु के लिए हमारा काम करने का समय आ गया। अब प्रभु की दया की हमको नहीं, दया दे दिया। दया मतलब उसका पुत्र यीशु की मृत्यु को दया थी। अब उसकी कृपा ने क्या, प्रभु यीशु के मसीह के समान पिता के लिए अपना जीवन अर्पित करना, ये है उसकी कृपा, ये है उसका अनुग्रह। दोस्तों, जरूर बहुत आगे वीडियो को शेयर कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता कि हम तुझे अब्बा और पिता कह के पुकारते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो चुका है कि हमारे मुक्तिदाता और आपके परम प्रिय पुत्र यीशु ने अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान किया, ताकि हम सब आपको ईश्वर नहीं बल्कि अब्बा और पिता कह के पुकार सके। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता। जी हाँ मेरे प्रेषित राजा, आपने अपने कलीसिया को, अपने लोगों को अलर्ट किया है, क्योंकि आपने इससे पहले के चैप्टर में लोगों को बताया, जो मेरी सुनते हैं मैं उनसे कहता हूँ। मतलब ये जो नरक के अग्नि के बारे में आप बता रहे हो, उनसे बोल रहे हो जो आपकी सुनते हैं। उसके बाद आपने और एक सेंटेंस में बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो मुझे प्रभु प्रभु कह के मत पुकारो। प्रभु, आज से ज्यादा क्रिश्चियनिटी लोग नामधारी क्रिश्चियन बन के वो लोग तुझे प्रभु प्रभु कह के पुकारते तो है, लेकिन प्रभु वो तेरे रास्ते पे चलना नहीं चाहते। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ सारी कलीसिया के लिए जो तुझे ग्रहण करती है, तुझे विश्वास करती है, कि वो इस नरक की अग्नि के बारे में सीरियस हो जाए, समझे कि यदि हमको इस आग में नहीं जाना है तो हम सबको, अगर पुनरुत्थान में प्रवेश करना है तो हम सबको ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जैसा जीवन आपने हमारे लिए सोचा है। प्रभु, मैं अपने आप को, अपने परिवार को और जितने भी लोग प्रभु
ये वीडियो देखने वाले हैं, उन सबको, उनके परिवारों को आपके पवित्र चरणों में रखती हूँ और आपसे विनती करती हूँ प्रभु कि हम सबका इस्तेमाल तू अपनी योजनाओं के लिए कर। जैसा तू चाहता है वैसा ही हमारे जीवन में होने दे। हम ऐसा कोई कार्य ना करें प्रभु जी जिससे आपका अनादर हो जाए। हम ऐसा कोई बात ना बोले जिससे आपका अनादर हो जाए। हम ऐसा कोई कर्म ना करें प्रभु जी जिससे आपका आनंद हो जाए। हमारे मन में, हमारे वचनों में और हमारे कर्म में प्रभु तेरी झलक दिखाई जाए। ये मैं प्रभु सारी महिमा, सारा आदर मेरे पिता में तुझे देती हूँ। ये प्रार्थना, ये विनती तेरे पुत्र और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। तू सुन और ग्रहण कर।